क्या आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की 1,40,000 से अधिक भर्तियों में 100 में से 100 अंक लाकर रेलवे की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो एग्जामपुर आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लाया है एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस क्यूज और भी बहुत कुछ, जो कि आपकी तैयारी को एकदम सटीक दिशा में लेकर के जाएंगे। इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सबको संध्या नमस्कार, सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। वट एवर यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद, सबके सब फटाफट जुड़ते चले जाओ। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, सब अपने घर पे मौज काट रहे होंगे, हंसी खेल खेल में सबसे मौज काटते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ से जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको पैक करने की बजाय, उनको पैक कर रख देने की बजाय उनकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। एक चीज़ मेरी बात समझो, हालांकि मैं रोज़ रोज़ तुम्हें बूस्ट अप करती हूँ, लेकिन कहते नहीं है कि अगर हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे चीज़ों को तो तुम तो सच में वाकई में नहीं करोगे कुछ भी, मुझे पता है। यहाँ से चैप्टर खत्म होते चल रहे हैं, मेरी बात समझना। नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, फिजिक्स चल रही है, अमृता मैम की बायो चल रही है, और भी मतलब जो आके आपकी बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। यूट्यूब वाले सेशन वाले बच्चों से बात कर रही हूँ मैं। तुम लोग इधर से चैप्टर कंप्लीट करते चल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस तो जितनी ज़्यादा कर ली जाए उतनी कम है। और खाली अगर आप YouTube सेशन पे हम पूरा प्रैक्टिस भी कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, फिर सिलेबस भी, तो फिर टाइम भी लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोशिश ये करो यहाँ से चैप्टर्स करते चलो और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। और यही कारण है कि मैं हर चैप्टर के बाद कोशिश करती हूँ कि उसका हर क्लास में आपके MCQs डाल देती हूँ, इसीलिए। और उसके बाद जैसे आज मैं मेगा मॉक लेके आई हूँ, ऐसे ही भोकाल सीरीज, इस सैटरडे को आपकी भोकाल सीरीज फिर से आ रही है, ठीक है। उसका नाम विवेक सर ने दिया है स्पेशली आप लोगों के लिए कि मैडम ये थोड़ा सा भौकाल सीरीज इन बच्चों को वाकई में एहसास कराना है कि हाँ अब तक जितना पढ़ा है उसको कैसे। तो ये भौकाल सीरीज या जो मेगा मॉक वगैरह जो मैं बीच में लेके आती हूँ, इसमें मेरा यही उद्देश्य रहता है कि अब तक जितने, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है, मेटल नॉन मेटल हो गया है, और हमने एलॉयज कवर किए हैं, एलोट्रोप कवर किए हैं, एसिड बेसिस कवर कर लिया है। आपके ये मेन चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन चैप्टर से बनने वाले MCQ सेशन हम कवर कर लें। तो बंधु प्रैक्टिस करते रहना। और ये चीज मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली इस सेशन को ले रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, एंड उसके लिए मैं सच बताऊं दिल से बहुत खुश हूं। अश्वनी भाग्य विजय, संजीव तोमर, आंचल तोमर, सॉरी, संजीव कुमार, शौर्य S, मोनिका कुमारी, रोहित रॉक, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल, गणेश कुमार, निशा, मितेश, शिवम, अश्विनी, भाग्य विजय, सचिन, धारा, सूरज, रेखा। आई होप सो घर पे बेटा आप सबकी तैयारी चल रही है। भोकाल गजब, शिवकांत राजपूत कह रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिस्टर जाट, और वेरी गुड, नवनीत यादव, वर्षा, प्रेम यादव, विवेक जी आ चुके हैं। विवेक जी बीच बीच में बड़े अच्छे अच्छे शेर मारते रहते हैं। RK यादव, मनीष कुमार, शिवम पांडे, प्यारे मोहन, ओके, बीनू परिहार, ज्योति चौधरी, AH कह रहे हैं मैम दिल्ली पुलिस का लेवल कैसा है? दिल्ली पुलिस का लेवल जितना मैं करा रही हूं, बस मैं अब इतना शॉर्टकट में समझाऊंगी, इससे हायर लेवल नहीं है। वही डेली लाइफ के क्वेश्चन है और बेसिक 9th-10th लेवल की केमिस्ट्री है, 9th-10th लेवल की साइंस है। वही लेवल जो CHSL वगैरह का रहता है, द सेम लेवल दिल्ली पुलिस वगैरह का रहने वाला है। बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं है। मैं बहुत हल्के में नहीं ले रही हूं एग्जाम को, लेकिन एक चीज समझो, भौकाल मत बनाओ। हर लड़ाई सबसे पहले यहां से जीती जाती है,
प्रवचन नहीं दे रही बच्चा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात करती हूं, हवा मत बनाओ। दिल्ली पुलिस के एग्जाम को बेटा मौज मार के, यूपीएसआई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत इतने छोटे थोड़ी ना हो जो अब स्कूल के एग्जाम का फियर खाया जा रहा है। प्रॉब्लम तुम लोगों की यह है कि तुम लोग जैसे स्कूल एग्जाम होते थे ना वैसा फियर लेके चलते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लाइट ले लो, लाइट भी मत लो, लेकिन थोड़ा सा हल्के मूड से तैयारी करो। कहने का मतलब यह है सामने वाले एग्जाम का लेवल पता करो कि कौन सी पोस्ट पे ये हायरिंग कर रहे हैं। मेरी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की हायरिंग कर रहे हैं, ये यूपीएसआई में एसआई लेवल की हायरिंग कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, केवल ये समझाने की सामने वाले एग्जाम की औकात तो पता करो पहले। तुम लोग अपने दिमाग से थोड़ा फीवर कम कर दो। खैर, आज मेगा मॉक सीरीज लेके आई हूं, होप सो प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। अभी से बता दूं, सैटरडे को लेके आ रही हूं भोकाल सीरीज 2, सारे के सारे यहीं मिलना। चलो आज का सेशन है, अब तक जितने भी चैप्टर कवर किए हैं कोशिश की है सबसे एक एक दो क्वेश्चन जो छूटे हों उनको कवर कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन देखो अब आपके स्क्रीन पर, ठीक है। और फटाक से सेशन को शेयर मार दो कि जिनके अभी 6 नहीं बजे उनके 6 बज जाएं और उनको पता चल जाए कि 6 बजे केमिस्ट्री सेशन स्टार्ट हो चुका है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रिफर टू यूज इन ट्रांजिस्टर्स। बताओ भाई, बीटेक वालों, जिनका डिप्लोमा है, जीटीआई वगैरह के डिप्लोमा वाले, उनको भाई बताओ। ये मैं अपनी तरफ से पढ़ा चुकी हूं, बाकी लोग अगर हिल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग हिल गए बीटेक वीटेक वाले तो ये गलती नहीं, जो गुनाह है। बताओ सूरज, बताओ कुशवाहा जी, भूपेंद्र, अमित कुमार, नगीना तनवर, वेरी गुड, अमित, रिजवान अली, प्रीति शर्मा, बताइए ट्रांजिस्टर्स में किसका यूज किया जाता है। राजेश सोखल कह रहे हैं मैम नोट्स के चक्कर में आपसे राम राम भी नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिलेक्शन लेके आओ, हम अच्छे से राम राम करेंगे तुमसे। बस जिस चीज की चाहत है ना, बस वो वाला कहते नहीं, वो वाला गिफ्ट हमें दे दो और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब तुम्हारा कॉल लेटर आ जाएगा उससे बड़ा गिफ्ट नहीं, वो सबसे बड़ी राम राम हो जाएगी। चलो आंसर दो। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर देना शुरू कर दिया। अभिलाषा आ चुके हैं, वेरी गुड। सुनील भैरवा कह रहे हैं SIGE, लेकिन जर्मेनियम का सिंबल गलत बना रहे हैं सुनील। जर्मेनियम का सिंबल कैपिटल G और स्मॉल E होता है, ठीक है। सिंबल में भी गलती थोड़ी ना, इतना तो आप परफेक्ट हो गए हैं, क्रैक हो जाएगा ना। निकिता गौंड कह रहे हैं बिल्कुल हो जाएगा। वर्षा चंदेल, ऋतु, पूजा, हाँ बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो ट्रांजिस्टर्स की बात की जा रही है। हमारे पास अगर फिजिक्स में हमने PNP NPN जंक्शन डायोड्स, PNP NPN ट्रांजिस्टर्स अगर पढ़े हैं, कुछ याद आया? PNP NPN ट्रांजिस्टर्स पढ़ाए जाते हैं साइंस वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर लेवल पे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, नॉन साइंस वाले जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिए। ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं विद्युत का संचालन, मतलब ऐसे समझो इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, विद्युत का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अर्ध धातुएं प्रयोग की जाती हैं। क्या है? बस आपको याद रखना है सेमी मेटल्स यूज होंगे। और सेमी मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, बाकी सारे जोड़े देखो, ये सेमी मेटल है, ये सेमी मेटल नहीं है, ये प्योर मेटल है जिसका नाम है सिल्वर, है ना। ये सेमी मेटल है सिलिकॉन, बट कॉपर प्योर मेटल है। कॉपर प्योर मेटल है, जर्मेनियम सेमी मेटल है। बट ये वाला जो जोड़ा है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक हैं। कुछ याद आया? तो मैंने आपको बताया था, यहां से दूसरा क्वेश्चन भी एक बार कवर कर लेते हैं, क्या कि ना केवल इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर्स में किया जाता है, अर्धचालक होते हैं, और बाहर से अन्य धातुओं की अशुद्धि मिलाकर इनकी चालकता बढ़ा ली जाती है, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग करना। क्या कहते हैं? डोपिंग करना। सो दीज सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड आफ्टर डोपिंग इन ट्रांजिस्टर एंड बेस्ट, सबसे ज्यादा बेस्ट कौन होते हैं डोपिंग के लिए? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। और इसका दूसरा जाना माना क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो कहां से बनता है? मैम ने आपको क्या पढ़ाया था कि इसका कंप्यूटर चिप आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। याद आया कुछ? ठीक है, याद रखोगे। अगला देखो, विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक एसिडिटी। बताओ भाई, इनमें से कौन उदर की अम्लीयता का नाश करेगा? वेरी गुड, कोमल कह रहे हैं एज अ सैंडविच। क्या बता रहे हो? मोहित चौहान, मैम इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है जिसको डोपिंग कहते हैं मोहित, है ना। आरुषि बाबू बेटा आंसर दो। जलराम मीना, मैं भी आ गया, छोटी माते। ओके चलो यार, तुम लोगों ने माते माते क्या लगा रखा है। कोमल वेरी गुड। जाया, प्रिंसी ओमर आ चुके हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। अनुज, चंदा, नित्या, सूर्या बेटा आंसर दो। कृतिका, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली ऑसम।
Yeah, you are going amazing, simply amazing. Which is used to treat stomach acidity? The answer is milk of magnesia. The answer is milk of magnesia. इनमें से किसे पेट की अम्लीयता, जैसे अम्लनाशक का क्वेश्चन बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, हिंदी मीडियम आप भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक जाना माना अम्लनाशक है जिसका प्रयोग इनो या इनो के जैसे और जो आते हैं एसिडिटी न्यूट्रलाइजर्स, उनमें किया जाता है। ये बाय नेचर क्या है? ये एक जाना माना बेस है ना? तो ये जाना माना अम्लनाशक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कॉपी में और नोट कर लेना। विच इज यूज टू रिकवर ओल्ड ऑयल पेंटिंग? जो पुराने ऑयल पेंटिंग्स होते हैं या समय के साथ ऑयल पेंटिंग्स का कलर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल पेंटिंग के कलर होते हैं उनमें पिगमेंट में क्या यूज किया जाता है? लेड। मेरी बात सुनो, पूरी कहानी समझो ताकि आगे ये क्वेश्चन ही पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। क्या ऑयल पेंटिंग का कलर खराब होने का कारण कौन है? पीबीएस। ये कैसे बन जाता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसकी प्रेजेंस में ऑयल पेंटिंग का कालापन सा हो जाता है। किस क्या बनने के कारण? लेड का सल्फाइड, जिसको हम अयस्क की लैंग्वेज में, ओर्स की लैंग्वेज में गैलेना बोल देते हैं। आया समझ में? गैलेना बोलते हैं, पीबीएस है ना? तो ये पीबीएस कंपाउंड बन जाता है ऑयल पेंटिंग्स पे, जिसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए हम एक ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा, क्लोरीन तो हमने आपको बताया ही था, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक जाना माना ब्लीचिंग एजेंट है। क्या नाम है इसका? लिखो कॉपी में, लिखो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक जाना माना विरंजन कारक है और इसका प्रयोग पुराने ऑयल पेंटिंग के कलर को रिकवर करने के लिए किया जाता है। दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, यहां पर सुनो ज्यादा और लिखते भी चलना। क्या दो क्वेश्चन याद रखोगे कि पुराने कॉपी के पेपर क्यों पीले पड़ जाते हैं? तो वहां पर पीबीएस नहीं, वहां पर कारण मैंने बताया था कि कॉपी का कागज बनाने के लिए सेलुलोज का यूज होता है ना? और सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में गैस के कारण। दो क्वेश्चन बनते हैं, ऑयल पेंटिंग का कालापन या ऑयल पेंटिंग पुराने तैल चित्र का कलर काला हो जाना किसके कारण होता है? वातावरण में किस गैस के कारण होता है? क्वेश्चन बताओ, है ना? अगर बने तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इतू सा समझ में आ रहा है? पूरा ये स्टोरी है एक तरीके से, अब कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर डैमेज ऑफ ऑयल पेंटिंग? है ना? द आंसर विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। Which of the following is responsible for the copy paper yellowishness? पुराने कॉपी पेपर का कलर पीलापन क्यों आ जाता है? क्योंकि सेलुलोज का ऑक्सीकरण। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? चलो, तो इस तरीके से आप यहां से क्वेश्चन बना। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, गैस प्रिफर टू मेक फर्टिलाइजर। ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूं। बताओ, हाँ बताओ। सिद्धि राणा H2O2 परऑक्साइड और इमोजी बना के भेज रही है शैतान। नित्या सिंह, हाँ बेटा आंसर दो। सनी यादव, गॉड ब्लेस यू। स्नेहा कुमारी, संदीप देव, वेरी गुड। बर्लिन क्रिस्टियानो, ओके। भज्जी, संजीव, आकांक्षा सोनकर, लॉर्ड डलहौजी, अरे भगवान। चलो सबके सब बंदर हो। हाँ भाई, अरे यार एक वो कालीन भाई आते थे, आजकल कालीन भाई नहीं आ रहे मेरी क्लास में। एक और आता था, वो विराट बाबू आता था, आजकल विराट बाबू भी नहीं आ रहे क्लास में। मानसी शर्मा, मैम आप इतनी मेहनत करते, गॉड ब्लेस यू डियर। चलो आंसर दो, गुड डन। सुनील, दीपक, रोहित, गौतम, मोनिका, विकास। तुम्हें क्या लगता है यार, तुम 3000 हो जाओ, 5000 हो जाओ, लेकिन जो एक्टिव बच्चे हैं वो अपने आप अपनी जगह बना लेते हैं टीचर्स के माइंड में, इतने बुड्ढे नहीं हुए। चलो, गैस प्रिफर टू यूज फर्टिलाइजर। कौन? फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का मुख्य स्थान होता है कम से कम। क्यों? कॉमर्स वालों, आर्ट्स वालों, कुछ भी नहीं समझना था, तुम्हें खाली इतना याद रखना था यहां पर कि नाइट्रोजन एक जाना माना उर्वरक होता है। मिट्टी में इसका एलिमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। और जितने भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली लगभग सभी, है ना, उसमें अमोनिया गैस का विशेष योगदान होता है। और अमोनिया गैस का प्रयोग, देखो बहुत सारे बच्चे सही लाइन पे आ गए, कृष्णा, सिद्ध, ये बच्चे क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। मैं अभी से ये बात डिक्लेयर कर दूं और गर्व के साथ कहूंगी ये बात कि कुछ बच्चे वाकई में ताली एक हाथ से नहीं बजती। इन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, बस ईश्वर से मैं दुआ करूंगी
कि इनका मुकद्दर जल्दी से चमका दो ठीक है, अपनी मेहनत सक्सेसफुल हो जाए। इन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता जिनका तुरंत आंसर आ गया। देखो, गॉड ब्लेस यू, आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ यू ऑल। चलो इधर देखो, गैस प्रेफर टू मेक फर्टिलाइजर इज अमोनिया। कैसे कैसे, एक एग्जांपल दे दूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक जाना माना फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट, है ना। कैसे बनता है अमोनियम नाइट्रेट, जो लेबनान में फटा था, कैसे बनता है? अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो याद रखिएगा, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है अमोनियम नाइट्रेट। ये मैंने उदाहरण दिया है एक फर्टिलाइजर का, लेकिन यूरिया से बनाने से लेके जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें नाइट्रोजन का विशेष रूप से प्रयोग होता है ना, तो उसमें अमोनिया का विशेष योगदान होता है। अमोनिया के और क्वेश्चन कैसे आएंगे, याद रखो। अमोनिया बाय नेचर कैसी होती है? वीक बेस होती है। क्या है ये? एक दुर्बल क्षार है। मेरी बात ध्यान से सुनो अब तुम लोग, कुछ बच्चे बाद में क्लास ज्वाइन करते हैं, वो लोग भी सुने ध्यान से। क्या कि ये प्रकृति से क्या है? तो ये एक दुर्बल क्षार है, ठीक है। अमोनिया का एक और क्वेश्चन आपसे जो जाना माना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? हैबर्स प्रोसेस इज रिलेटेड टू, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया बनाने की विधि का नाम बताइए। साइंस वालों, हैबर विधि चीख चीख के पढ़ाई होगी आपके टीचर्स ने, अगर मेहनत से पढ़ाया होगा, है ना। तो हैबर प्रोसेस इज रिलेटेड टू अमोनिया। दीज आर, हमसे पूछो कैसे पूछता है वन डे एग्जाम क्वेश्चन। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये मैं मजाक में नहीं कहती, जस्ट कहती नहीं है कि हमें अपनी ही उसको समझना है बेटा, अपना इनिशिएटिव खुद लेना बेटा सीखो जिंदगी में। टीचर्स मिल गए अच्छे तो मिल गए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना इनिशिएटिव खुद लो। हाँ इधर देखो, अमोनिया कैसे पूछी जाएगी। एक, अमोनिया प्रकृति से कैसी गैस है? दुर्बल क्षार है। अमोनिया का ज्यादातर कहां पर प्रयोग होता है? अमोनिया का उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अमोनिया को औद्योगिक स्तर पर किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? हैबर विधि प्रसिद्ध है अमोनिया को औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए। और क्या पूछेगा? पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर किसकी महक आती है? खींचो, ऐसे इससे बाहर कहां जाओगे? करो कवर, करो अमोनिया को कवर। अमोनिया कैसे पब्लिक सार्वजनिक शौचालयों के बाहर तीक्ष्ण दुर्गंध का कारण किसकी, कौन सी गैस होती है? अमोनिया। हो गई अमोनिया, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस मैं चाह रही हूं आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। और वो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चा कौन कवर करवाएगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का शॉर्टकट नहीं है। अब मेरे से मत कहना मैं मोटिवेशन कर दूं ऐसा कि प्रैक्टिस भी ना करनी पड़े, यार बेवकूफ मत बनाओ खुद को। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू मेक स्मोक बॉम्ब? आंसर दो, ये मैं नहीं बताऊंगी। इनमें से किसका प्रयोग? राधे राधे भाई, मोहित आ गए हैं, ठीक है। मोहित ठाकुर, वेरी गुड। अश्वनी भाग्य विजय, मैडम अभी तक हमने आपके दिल में जगह नहीं बनाई क्या? अरे यार तुम दिल, जगह, फेफड़ा, किडनी हर जगह जगह बना चुके हो, जल्दी से आंसर में जगह बनाओ अश्वनी। विपिन, सचिन, शांडिल्य, आशीष दुबे, ओके। प्रमोद यादव, उदित आर्य, शुभम, हाँ आंसर दो बेटा, वेरी गुड। सल्फर कौन बोला? यहीं से पीटूंगी, यहीं से। जिसने गलत आंसर दिया, ये क्वेश्चन ऐसा है हलवा में 70 बार करा चुकी हूं, यहीं से मारूंगी पकड़ के, डिजिटल पिटाई करूंगी और यहीं से मुर्गा बनाऊंगी। कौन बोला? पिनाकी घोष। हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। कितनी बार कराया है? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? भाई गलत बात है, हैं? बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो फिर क्या करोगे, हैं? व्हाइट फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि रेड फॉस्फोरस का पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। माचिस की तीली, पुराना क्वेश्चन। माचिस की तीली या मांझा बनाने के लिए लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और कांच का चूरा होता है जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ कट जाता है। क्यों? पतंगबाजों, है ना। तो इसी तरीके से माचिस की डिब्बी के किनारे और मांझे के ऊपर कांच का चूरा और लाल फॉस्फोरस का प्रयोग होता है। और सफेद फॉस्फोरस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सफेद फॉस्फोरस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों होते क्या हैं? ये अपर रूप होते हैं, ये एलोट्रोप्स होते हैं। फॉस्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ठीक है। और व्हाइट फॉस्फोरस का क्वेश्चन बारंबार पूछता है। एक धातु बताइए जिसे जल में रखना पड़ता है, व्हाइट फॉस्फोरस।
एक अधातु बताओ अगर हम जल में ना रखें तो वो हवा में जलने लग जाती है, व्हाइट फास्फोरस। एक अधातु बताइए जो कि धुएं वाला बम बनाने के लिए एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग की जाती है, व्हाइट फास्फोरस। इज इट क्लियर? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ब्लू विट्रियोल इज रिलेटेड टू, बताओ भाई, नीला थोथा पुराना क्वेश्चन। ब्लू विट्रियोल इज रिलेटेड टू, हु विल गिव द आंसर फर्स्ट? निसार जोशी मोटिवेशन, पतंग उड़ाने में धागा। यस तुमने उड़ाई निसार पतंग। रवि प्रजापति, नीतू, निषाद। पतंगबाजी, यार एक बात बोलूं, ये यूपी वाले सबसे ज्यादा, पता नहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस अब जो है मैं बताऊं, यूपी में सबसे ज्यादा ये पतंगबाज उधर ही। दिल्ली में भी मैं तुम्हें बताऊं मैंने पतंगबाजी देखी है, लेकिन इतना नहीं है क्रेज। वहां तो यार खासकर बसंत पंचमी का जो उत्सव होता है यूपी साइड, वहां तो भैया पतंगबाज बच्चे 5 बजे से लड़के और डेक लगा के छत के ऊपर, कुछ यादें ताजा हो गई तुम लोगों के साथ। है ना? और फिर भोग काटा है। क्यों? चलो, तो जितने यूपी वाले मुझे सुन रहे होंगे वो अपने कर्मों पे हंस रहे होंगे। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट नीले थोथे का पुराना क्वेश्चन बनता है। इट इज, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। इसका यूज क्या होता है? ये एंटी फंगस होता है एक तरीके का, मतलब एक जाना माना फफूंद नाशक है, एक जाना माना एंटी फंगस होता है। इसको पेंट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन पेंट्स। ऐसे पूछेगा कॉपर सल्फेट को। और कॉपर सल्फेट मैचिंग करिए किसके साथ? एंटी फंगस के साथ। कॉपर सल्फेट का यूज बताइए। एक फिटकरी की तरह, जैसे सफेद होता है फिटकरी, वैसे नीला नीला होता है कॉपर सल्फेट। इसका क्या एक जाना माना और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करने का कार्य कौन कौन कर सकता है? आयरन कर सकता है, जिंक कर सकता है। मतलब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में यदि आप लोहे की कील डाल दोगे, समझ में आ रही मेरी बातें? तो लोहे की कील डालते ही, मतलब तुरंत नहीं, कुछ घंटों के बाद इस नीले कलर के सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये बना लेगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। ये जाना माना प्रसिद्ध विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रवचन नहीं है बच्चा, इतना टफ नहीं है केमिस्ट्री जितना तुम लोगों ने बना रखी है। लोहे की कील डालने पर कुछ घंटों के पश्चात कॉपर सल्फेट के वाटर सॉल्यूशन या जलीय विलयन का रंग हरा पड़ जाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में वाटर सॉल्यूशन ब्लू कलर का, अगर उसमें आप लोहे की कील डालोगे या लोहे का टुकड़ा डालोगे तो कुछ देर के बाद वो पूरा सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट विच इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, हरा थोथा बन जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इट इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो कॉपर सल्फेट ऐसे कवर करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। पुराना क्वेश्चन बनता है चूहे मार दवा का, कृंतकनाशी। जिनने क्वेश्चन गलत बताया उसे जेई खिलाएंगे हम। जल्दी बताओ, रैट किलर के नाम पर, हाँ बेटा बताओ कौन बता रहा है? देखें जल्दी से आंसर किसका आ रहा है। हाँ वेरी गुड, मैं हूं बेरोजगार राहुल, वेरी गुड, आंसर दो। तुक्का वाले भैया जी, ओके तुक्का वाले भैया आंसर दो। हाँ राजा निषाद, राहुल राज, वेरी गुड, कृतिका, सिद्धराना, मनीष, बेटा आंसर दो। यस मैम, कोमल, हाँ गॉड ब्लेस यू, शीतल, विश्वकर्मा, आकांक्षा, तनिष्क, नेहा साहू। नेहा कमेंट की चक्कर में मत पड़ो, आंसर दो, कमेंट नहीं शो हो रहा, तुम भी शो हो रही हो, कमेंट भी, इधर आ जाओ। रोडेंटिसाइड इज रिलेटेड टू, कृंतकनाशी का पुराना क्वेश्चन। यहां पे एक काम करें, सबको पकड़ें कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, यहां पे आ जाओ। पहला ऑप्शन देखो जिंक क्लोराइड का। ये एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये एक जाना माना कीटनाशक है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड अगर तुमसे पूछें तो याद रखना ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपसे। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, मैचिंग करवाएगा हिंदी मीडियम, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कहां यूज होता है मैम? ये फाउंडेशन यूज होता है, गर्ल्स
फॉर द वाइटनेस ऑफ योर स्किन, फेयर एंड लवली। तो फाउंडेशन वगैरह में इसका यूज होता है, जिसको फिलोसफर वूल के नाम से जाना जाता है। अगर चाहो तो यहीं पर लिख लो, लिखो बेटा इसको फिलोसफर, लिखने से ज्यादा बेटा यहां पर लिखा करो, ठीक है, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। इसे यशद पुष्प अथवा फिलोसफर वूल के नाम से जाना जाता है। और जिंक फॉस्फाइड, ये जाना माना पुराना क्वेश्चन बनता है रैट किलर का, इसे हम बोलते हैं चूहे मार दवा। अगर जिंक फॉस्फाइड नहीं होगा तो पोटेशियम साइनाइड होगा, मैं कई बार आपको बता चुकी हूं, जिसे सल्फास के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो या तो जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। और रही बात जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट तो जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, FeSO4, ये मैंने आपको सब थोथे पढ़ाए हैं, मतलब नीला थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा। तो जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। पुराना क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? क्या समझ में आया? जिंक सल्फेट होता क्या है? जिंक सल्फेट वैसे एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड है, एक जाना माना कीटनाशक है, लेकिन इसका क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं सफेद थोथा या व्हाइट विट्रियोल किससे रिलेटेड है? CuSO4, FeSO4, ZnSO4 मैचिंग करवाएगा आपसे। तो यहां से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर फिलहाल सही आंसर आपका क्या था? जिंक फॉस्फाइड इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। The question is, which is not correctly paired? बताओ इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ऐसा है, एक के साथ तुम्हारे 4 क्वेश्चन यहां कवर होने वाले हैं। अभी से बता दूं कौन सुमेलित नहीं है। बेटा आंसर दो। मैम जी मेरा एक आई पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, NTPC में सिलेक्शन होगा कि नहीं? सूर्या, इन चीज़ों को लेके फिर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर अभी इन सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है? आप मेरे को कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना और उसको बोलना शाम के टाइम में कॉल करना और कहना मैम से एक बार बात करा दो, बात करते हैं, ठीक है? चलो कोमल, हाँ, मनोज कुमार, संदीप भाई, अनुज, वेरी गुड। युविका कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का सिलेबस कब कंप्लीट होगा? 70% सिलेबस इज कंप्लीटेड नाउ। मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेसिस जैसे बड़े बड़े चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये खत्म हो चुके हैं। तो शुरुआत क्या है? अब तुम्हारी प्रैक्टिस बाकी है, सरल भाषा में समझ लो। हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये समझो हम अपने आप को अब सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो किसी भी एंगल से आ सकते हैं वो भी पकड़ लें हम तो अब वो काम कर रहे हैं, अगर तुम मेरे से देसी भाषा में पूछो तो। वरना मुख्य चैप्टर हम अपनी तरफ से करवा चुके हैं। प्रैक्टिस आप आराम से अब स्टार्ट कर सकते हो और आप कहीं हिलगोगे नहीं मेरे से अगर पूछो तो ये दिल्ली पुलिस का जो रांटा लगा रखा है बच्चों ने कि ये खत्म कब होगा, सिलेबस के पीछे क्यों पड़े हो यार? अगर आज मैं बोल दूं खत्म, थैंक यू सो मच, हो गया? हाँ, इतने छोटे हो, वो तो 2 मिनट लगेंगे बेटा, प्रैक्टिस करो। हाँ अभिषेक धीमन, आप मेरा कमेंट नहीं देखती बेटा, इधर आंसर दो अभिषेक, बच्चों वाली बात मत करो। चलो हाँ, विच इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर देखो, अब जल्दी से आंसर देखो। सिल्वर आयोडाइड फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज इलेक्शन इंक में होता है, मतलब जो हम मुंह देखने वाला शीशा होता है उसके पीछे कलई की जाती है वो भी सिल्वर नाइट्रेट से होती है। और इलेक्शन में जो इंक लगा के दे देते हैं कि भैया जाओ दोबारा मटाना फर्जी वोट डालने, तो वो जो इलेक्शन इंक होती है वो बेंजीन और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का टर्माइट किलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रही बात पोटेशियम आयोडाइड और टेबल साल्ट, बहुत सारे बच्चों ने देखो सही आंसर दिया है, ठीक है। नमस्कार, मैं आज लेट हो गया, चलो बेटा आंसर दो। तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में खाने वाले नमक में, खाए जाने वाले नमक में आयोडीन किस रूप में होती है? तो टेबल साल्ट में जो आयोडीन मिलाई जाती है वो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाई जाती है। समझ में आया? समझ में आया? सुमेलित मैचिंग करवा रहा था आपसे। तो यहां पर ऊपर वाले 3 सही मैच नहीं है, चौथा वाला आपका सही मैच है। हाँ जी, इज इट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एसिड रेन इज रिलेटेड टू, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं दूंगी आंसर, बताओ बेटा। हाँ
डॉली पांडे, हाँ चलो, कह रहे हैं पूरा दिन क्लास अटेंड करने में लग जाता है, प्रैक्टिस खाक करेंगे। प्रैक्टिस तो बेटा अब तुम्हें अगर लगता है कि हाँ हमारा हो चुका है, नाउ वी कैन स्टार्ट विद, यू कैन। हाँ महेंद्र भूरे, मैम पहली बार ऑनलाइन हूं मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ जल्दी बताओ, आंसर दो। आकाश, हेमा हरियाणा, सोनू शर्मा, नीरज वेरी गुड, रॉबिन चौधरी, हेमा, टोनी, रिजोल कुमार, अंकित, बेटा बहुत इजी सा है, हाँ वेरी गुड, ओके। आशुतोष कुमार, छोटे जिले से हूं, बिहार के अरवल से, हाँ ठीक है मैडम जी, आज केमिस्ट्री में नफरत करता था, मुझे लगता है आज दिल लग गया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एवर, थैंक यू सो मच। एसिड रेन इज रिलेटेड टू, आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड इज रिलेटेड टू एसिड रेन। कैसे बताया था मैंने आपको कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों प्रदूषणों को जब निश्चित तापमान मिलता है, एक सर्टेन टेम्परेचर मिलता है, तो ये बना लेती है H2SO4, किसके साथ? जलवाष्प के साथ, और ये बना लेता है HNO3, और ये अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। यहां पर नाइट्रिक एसिड ऑप्शन में नहीं है, यहां पर ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सही आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अम्ल वर्षा के लिए दोनों अगर दे दिए जाएं तो आप ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करो दोनों को, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन इज सोर टेस्ट ऑफ, यहां पर एडिट करो क्वेश्चन को, सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू, बताओ कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? यार अब इन क्वेश्चन में हिलगोगे तो मजा नहीं आएगा। शिवी शर्मा वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। तृप्ति तोमर वेरी गुड, हिमानी आर, आरुषि बाबू आ चुके हैं, विश्वदेव वेरी गुड, सुरेंद्र चौधरी, कृष्णा मूर्ति, राजू, वीरेंद्र, आरुषि, अश्विनी उपाध्याय, बर्लिन क्रिस्टियानो, बप्पा बोल आ चुके हैं, आदर्श शर्मा वेरी गुड, कुमार महेंद्र, बेटा बहुत सही जा रहे हो, आंसर दो बेटा आप। राज नेट पॉइंट, ऋषि गौतम, क्या कह रहे हो आपस में, इधर ध्यान दो, आपस में मत लड़ाई करो, बच्चे नहीं हो। हिमांशु, सुनीता, बेटा देखो, सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला, कोका कोला आदि का खट्टा स्वाद, चाहे कोका कोला लिख दे और चाहे यहां पर सोडा वाटर का क्वेश्चन बन जाए। किसका क्वेश्चन बन जाए? सोडा वाटर, जिसको हम बोलते हैं, जो मार्केट में अगर काला हो गया तो कोका कोला, हरा हो गया तो जिसको हम बोलते हैं ड्यू वगैरह, ऐसे समझो सोडा वाटर होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के फ्लेवर मिला दिए जाते हैं। कहो मैडम जो सोडा वाटर क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, वो सारे ड्रिंक्स, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रूटी वगैरह होते हैं उनको शेक करने पर वो निकलते नहीं है। जैसे कि देखो शायद ये, इसको अगर आप शेक करोगे तो ये निकलेगी नहीं, लेकिन अगर आप कोका कोला वगैरह को शेक करोगे या कोई भी ड्रिंक जो निकल पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं सोडा वाटर प्रेजेंट है। तो याद रखिए, जिसकी खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा, और याद रखिए सोडा वाटर का दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। सोडा वाटर का खट्टा स्वाद कार्बोनिक अम्ल के कारण। सोडा वाटर की डिस्कवरी किसने की है? जोसेफ प्रिस्टले ने की है। सोडा वाटर के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टले हैं। सोडा वाटर में उफन के आती है जो गैस, उसका नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सोडा वाटर। तो ये तीन क्वेश्चन आप सोडा वाटर के याद रखो, ठीक है, और ये मैं बता भी चुकी हूं आपको पहले भी। चलो क्वेश्चन देखो, कैल्शियम ऑक्सलेट इज रिलेटेड टू, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कैंसर जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो किस बीमारी से संबंधित है? बताओ बेटा। उत्कर्ष पौरवाल, संजीव कुमार, भानु, अंकित डागर, अमित कुमार, सुनील कुमार, भज्जी, दीपक, विशाल, अभिनव, अनूप वेरी गुड, भज्जी, शांडिल वेरी गुड, शिवी, अरविंद, हेमा, हाँ बेटा आंसर दो। ज्योति, आपस में नहीं, आपस में बात नहीं करनी है, टॉपिक पे रहो, नहीं तो मैं आपको किसी को नहीं पढ़ूंगी फिर। शिवकांत वेरी गुड, गौरी, विकास, प्रेम, नित्या, रिजोयल, अनुज मौर्य, जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवरी ऑफ सोडा वाटर एंड ऑफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। किसने दिया है पूरा डिटेल में? संजीत कुमार ने आंसर, नहीं अनुज ने आंसर दिया, अनुज मौर्य ने आंसर दिया। आनंद कुमार वेरी गुड, वेरी गुड। स्टोन, देखो आंसर आ गया, अभी आया। किस किसने सही आंसर दिया है? विश्वदेव ने दिया है, दीपांशु, नवीन कह रहे हैं पथरी वेरी गुड, हिना, गुनगुन, सौरभ, केतु, अच्छा ठीक है,
लगभग सभी ने सही आंसर। अच्छा, कुछ लोग एक दूसरे की कॉपी भी कर लेते हैं चलो, तो यहां पर आंसर होगा पथरी। मैंने आपको क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है पेट में, जिसकी वजह से पथरी में जब किसी को पथरी होती है तो टमाटर आदि मना कर दिए जाते हैं खाने के लिए। आपको मैडम टमाटर पे कहां से चले गए, बिकॉज टोमेटो इज द सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर किसका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे समझो कि डॉक्टर वो सारी चीजें खाने पीने के लिए मना कर देता है जो कि ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत होती हैं। वैसे तो पालक बहुत अच्छी चीज है, हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। जब किसी को खून की कमी होती है तो डॉक्टर कहता है अनार खाओ, पालक खाओ। लेकिन जब पथरी की प्रॉब्लम होती है तो टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स जिसे बोलते हैं पालक, ये मना कर दिए जाते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड है ना, और ऑक्सलेट, ये आप रिलेशन ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज इज रिलेटेड टू। हाँ बताओ, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, हाँ ज्योति वेरी गुड, सुनील, अनुज, सत्यम, राहुल, वंशिका, इंद्रप्रस्थ वेरी गुड। हाँ आंसर दो जल्दी से। हाँ सिद्ध वेरी गुड, इंस्पायरिंग। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, पुराना क्वेश्चन आपसे बनता है, याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. रॉयंटजन। क्या याद रखोगे, डब्ल्यू.सी. रॉयंटजन। हिंदी में भी इसी तरीके से याद रखिएगा, क्या कि रोएंटजन, इन्हें एक्स किरणों की खोज के लिए जाना जाता है। और एक्स रेज से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि यूज ऑफ एक्स रेज, है ना। तो हड्डी टूटने पर बोन फ्रैक्चर में यूज की जाती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। हड्डी टूटती है ना, तो कहते नहीं है कि अंदर कहां पर टूट फूट कैसे हुई है, प्लास्टर चढ़ाना है, प्लास्टर चढ़ाने से पहले देखेंगे तो ना कि कैसे चढ़ाना है। तो अंदर हड्डी की टूट फूट पता करने के लिए एक्स रेज का यूज होता है। दे कैन पेनिट्रेट सॉलिड बॉडीज, ये सॉलिड बॉडीज ठोस वस्तुओं को भेदने की क्षमता रखती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसका और क्या यूज होता है, तो टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। लिख लो, यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। हिंदी में क्या लिखना चाहते हैं आप, लिख लीजिए, लिखो क्रिस्टल्स की अंदरूनी आकृति। ये तो भाई हिंदी मीडियम आप भी बता देते हो कि हड्डी टूटने पर बोन फ्रैक्चर में यूज होता है एक्स रेज का। इनकी भेदन क्षमता काफी ज्यादा होती है, तो ये ठोस वस्तुओं को पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसके अलावा किसी भी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए, क्रिस्टल की लाइक हीरा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके कैसे पता चलता है कि किसी भी क्रिस्टल का, ग्रेफाइट में अंदर हेक्सागोनल रिंग, कैसे पता, तो एक्स रेज के डेविएशन से पता किया जाता है। टेट्राहेड्रन हीरे को मशीनों पे चढ़ाकर उसके ऊपर एक्स बीम डाली जाती है और चेक किया जाता है कि देखो कितने एंगल पे मुड़ रही है ये, और अगर वो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे मुड़ रही है, यही तो मैंने बताया था आपको कि हीरे में जो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है उसमें दो सतहों के मध्य, ऐसे बताया है आपको कि दो सरफेस के बीच, ये है टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दो सरफेस के बीच ये जो एंगल बनता है ये 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। तो कैसे पता करें कि जो स्टोन खरीद के लाए हो आप, वो किसी ने चूना नहीं लगाया कहने का मतलब मार्केट में फ्रॉड होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक्स रेज का यूज करते हैं, है ना। आप लोग भी अगर जेम स्टोन वगैरह खरीदते हो, छोटे शहरों में केवल एक ही चीज चलती है, उनसे पूछो कहां से खरीद के लाए, तो जो हमारे खानदानी सुनार हैं उनके यहाँ से खरीद के लाए, केवल विश्वास के दम पर चीजें खरीदते हो। लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि रत्नों के उपरत्न भी मार्केट में आते हैं। बहुत देसी भाषा में बात कर रही हूँ, जैसे पुखराज है उसका लहसुनिया आता है। कहो मैडम क्या बातें कर रहे हो, हाँ पन्ना आता है हरे रंग का, उसी के जैसे ग्रीन कलर के मार्केट में और नेचुरल स्टोन्स आते हैं। आप बिलीव, थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं कर पाओगे कि यार क्या दे दिया इसने हमें। ओरिजिनल चीजें बहुत महंगी आती हैं मार्केट में। अगर आप एक अच्छे पुखराज की आज की डेट में बात करो तो 1 लाख रुपए पर रत्ती तक की कीमत है। देखो एक चीज मैं बता दूं, किताबी नॉलेज तुम कितनी भी रख लो, लेकिन अगर दैनिक जीवन में तुम अगर कहीं धोखा खा के आ रहे हो, फिर तुम्हारी सारी किताबी पढ़ाई बेकार है। इतना मत पढ़ लिख जाओ कि कहीं ना कहीं तुम्हें इन चीजों की नॉलेज ही नहीं। अच्छा अब एक तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात बताऊं, ऐसे ही एक दिन क्लास में मैंने एक बच्चे से पूछा, बात चल रही थी कि
क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड पर्सन। तो मैंने कहा बेटा जरा अपना गोत्र बताओ। तो बोला मैडम क्या, ये सारी चीजें हम नहीं पता करते हैं, ये तो पापा को पता होंगी। पापा को किसने पता, क्योंकि पापा के पापा ने बता रखी थी। और कब जरूरत पड़ती, खाली पूजा पाठ की जरूरत। अरे अब कहो मैडम आप तो बिल्कुल देहाती। हाँ, इन मामलों में अगर आप मेरे को देहाती कहो तो मैं जड़ से देहाती हूं। आप लोगों को अगर अपना यही नहीं पता, बेसिक चीजें नहीं पता, तुम्हारी पहचान नहीं पता, तुम अपना खानदान अपना गोत्र नहीं बता सकते, हो सकता है आपको बातें आज अजीब सी लग रही हूं साइंस के क्लास में, बट न्यू जनरेशन सबसे ज्यादा बेवकूफ बन रही है इन क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा चूना लगता है। अगर आप बिलीव नहीं मानोगे तो सर्टिफिकेशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है। लैब में, जेमोलॉजिस्ट की लैब में ले जाके इन रत्नों को सर्टिफाइड कराना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में ना केवल पुखराज पीला पीला है, और भी इसके सब्स्टिट्यूट्स आते हैं जो कि सस्ते होते हैं, कौड़ियों के भाव होते हैं और लाखों में बिक जाते हैं, लाखों में बिक जाते हैं। सो समवेयर what I am talking about, I am just talking about the purity of the gemstone, I am talking about the purity of the gold. कैसे पता करें? एक तो टेस्टिंग लैब होते हैं, और फिर तुम्हें एक बात और भी पता होगी कि जो लैब होती हैं वो भी आजकल जब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनारों को पता है, अब आप लोगों में से किसी के यहाँ काम होता हो तो बुरा मत मान जाना, सुनारों को पता है कि ये क्या करेगा, ये जाके लैब में सर्टिफाई कराएगा, तो सुनार कहते हैं हम तुम्हें खुद लैब से सर्टिफाई करा के देंगे, मतलब लैब भी उनकी। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को। हाँ चलो इधर, तो ओवरऑल कहने का मतलब अब तो लैब भी उनकी, कर लो सर्टिफाई। तो इसमें मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, गवर्नमेंट लैब के साथ जाया करिए। किसके साथ जाओगे? गवर्नमेंट लैब के साथ जाया करो। एनीवेज कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। देख कोई भी चीज पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी ना यार हमें अपनी बेसिक नॉलेज नहीं है, सब कुछ पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय, बताओ रेडियोधर्मी किरणें किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं? देखो पूरी मौज काट रहे हैं आज लोग, ये लोग मेरी क्लास में। वंशिका नहीं मैम, मैं इन चीजों को भी नॉलेज रखती हूँ। गॉड ब्लेस यू, अच्छी बात है बेटा। आपको, तुम बिलीव मानोगे, अगर तुम्हें नहीं पता होंगी तो तुम अपकमिंग जनरेशन को कभी नहीं सिखा पाओगे। बहुत कम बच्चों को पता होता है ये सारी चीजें, है ना? बहुत अच्छा पता होना चाहिए ये चीज, है ना? हाँ वेरी गुड। वंशिका, नवीन, उत्कर्ष, मनीष, वेरी गुड, आंसर दो। सच में बहुत समझ में आ रहा है, गॉड ब्लेस यू। क्यूट आरुषि बेटा, मेरठिया गुर्जर। चलो आंसर दो मेरठिया जी। हाँ, रेडियो एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मेटल विच इज नोन एज द लेड। लेड, प्याज और गांजा, ये सब रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। ये सब रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित, प्याज अवशोषित करता है। तो पोखरण 2 के दौरान मैंने आपको बताया था, गड्ढों में प्याज लगा के दीवारों से लगा के भर दिया गया था, और उस टाइम कहीं ना कहीं मतलब 11 मई सन 1998 इस सन में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ पोखरण 2, तो क्योंकि प्याज का अच्छे से प्रयोग किया गया था तो उस टाइम प्याज काफी महंगा हो गया था। और गांजा, जिसको हम हशीश के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मरिजुआना के नाम से भी जानते हैं, इसको कैनाबिस के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है, साधारण भाषा में इसको गांजा कहते हैं, और आजकल तो वैसे भी काफी फेमस है। तो कैनाबिस का भी कहीं ना कहीं एक ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, किसमें पूछा गया था, फिजिक्स वगैरह में शायद पूछा गया था, याद नहीं आ रहा, कि गांव में जो महिलाएं अपना घर गोबर से लीपती हैं, गोबर और मिट्टी के घोल से वो लीपती हैं, ऐसा क्यों करते हैं? खाली मिट्टी से क्यों नहीं लीप लेते? उसका कारण है, वहां पर साइंस अप्लाई होता है। पूछो क्या? गोबर से पथे हुए या लिपे हुए जो घर होते हैं, मिट्टी और गोबर, मड से लिपे हुए जो घर होते हैं, उनके ऊपर यूवी रेडिएशंस का असर। अगर आप देहात में जाओगे, अगर आप पूछोगे कि जी क्या कर रही अम्मा, तो कहेंगे इससे मेरी झोपड़ी ठंडात है। क्या होता है? इससे हमारी झोपड़ी ठंडाती है। लेकिन साइंस वाले से पूछोगे तो आपको यही बताएगा, द मड लेयर इज हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द यूवी रेज, द हाई इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द मडी लेयर। तो वहां से अगर क्वेश्चन बन जाए, मैं एक के साथ 4 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करती हूं, बाकी तुम क्या समझो मुझे नहीं पता। तो आपको क्या समझना है कि जो गोबर का लेप होता है ना, वो क्या करता है? जैसे आपको ब्लैक बॉडी पढ़ाता है फिजिक्स,
आदर्श कृष्णिका, कढ़ाई के नीचे का रंग खाना बनाने वाले बर्तनों का जो तला होता है वो काला क्यों कर दिया जाता है? बिकॉज ये इसका उल्टा होता है, ये बहुत जल्दी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। गर्मियों में गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं बिकॉज ये आपकी यूवी रेज वगैरह ये बहुत तगड़ी एब्जॉर्ब होती हैं। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है विबग्योर कलर्स, उसमें ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं कि कौन सा कलर कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, रेज को। तो यहीं से आपका एक उल्टा है क्या कि गोबर का लेप कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है और मकान ठंडे रखता है, याद रखिएगा। चलो आ जाओ। सेमी मेटल फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी ऑन अर्थ क्रस्ट, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? यहां पर जितने दे रखे हैं ये सब अर्धचालक हैं, लेकिन कौन सा अर्धचालक सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? हाँ चल शेखर डंडे पड़ेंगे बताओ। सौरभ, कड़ल, गणेश, अश्विनी भाग विजय, इनोसेंट जाट, विवेक पनवर, वेरी गुड। कुणाल महेंद्र, आंसर दो, मौज मत काटो। अश्विनी उपाध्याय, हेमा ओके विशाल, ओके आंसर दो। तो सेमी मेटल फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी ऑन अर्थ क्रस्ट, रेत ही रेत है, रेगिस्तान क्यों भूल जाते हो? चलो आ जाओ इधर। तो याद रखिए सिलिकेट्स, सिलिकेट सबसे ज्यादा मिलते हैं, रेत, मरुस्थल। किस रूप में सिलिका सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सुनो मेरी बात, एग्जाम अगर तुमसे पूछे कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक बताओ, तो याद रखना पृथ्वी का 3 हिस्सा क्या है? समुद्री जल, समुद्री जल, और समुद्री जल से याद आया क्या? नमक। क्वेश्चन समझो, साइंस मत समझो, ये है। तो पृथ्वी, अगर आपसे पूछे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्राप्त यौगिक कौन सा है? नमक, NaCl। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त दूसरा सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है? रेत, सिलिकेट्स, रेगिस्तान, मरुस्थल। और अगर तुमसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली, अब ये बेटा तुम्हें कॉमन सेंस से वहां पर सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज हर बार सेम रिपीट नहीं होगी, बट कंटेंट लगभग सेम रहता है। वो तुम चकमा कैसे खाते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तो यहां पर सिलिका इज द राइट आंसर। सिलिका एक अर्धचालक है जो कि, ठीक है कमल, मेरा नाम मत लेना, ओके? शुभम कह रहे हैं, शुभम गुस्सा हो गए। अरे शुभम डंडे पड़ेंगे, इधर देख चलो, सेमी मेटल फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी ऑन अर्थ क्रस्ट, सिलिका। चलो आगे आओ, क्वेश्चन बढ़ाओ। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। डिपिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू, डिपिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? डिपिंग प्रोसेस के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीज लेट मी, प्लीज गिव मी एक्सप्लेनेशन। उजाला कुमारी, आई एम फर्स्ट टाइम। अच्छा ओके उजाला, मोस्ट वेलकम। योगेश दहिया, थैंक यू सो मच। पवन, अश्विनी, बंटी, सौरभ, निर्मला, आंसर दो। केसरी, दीपेश, सिद्ध, कीर्ति, पावर, योगेश, देवेंद्र, अभिषेक कुमार वर्मा, मैम आपके पढ़ाने का, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। काम आ जाए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए चलो इधर। डिपिंग प्रोसेस किससे संबंधित है? डुबो के निकालना। प्लीज, बिस्किट खाते हैं जब हम लोग कप में, हम लोग एसी बंद करो थोड़ा सा, जब हम लोग बिस्किट खाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? चाय में डिप करके खाते हैं। अब तुम्हें मैं डिप करना समझा रही हूं। डिप करने का मतलब बोरना, और यही प्रोसेस होती है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या होता है? पिघली हुई जिंक मेटल में, मैंने आपको ये पढ़ाया है बहुत विस्तार से कि औद्योगिक स्तर पर लोहे की भारी भारी मशीनों को जंग से बचाने के लिए उनको पिघली हुई जस्ता धातु में डुबोया जाता है। किस में डुबोया जाता है? मेल्टेड जिंक मेटल में डिप कराया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डिपिंग प्रोसेस। और डिप करवाने के बाद इसको काफी लो टेम्परेचर पर ले जाके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो एक तरीके से लोहे की बॉडीज के ऊपर डिप करा के जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने पर जिंक की लेयर जम जाती है और इसी को हम बोलते हैं जस्ताकरण करना, यशद लेपन करना, गैल्वेनाइजेशन करना। और सुनो, डिप करने से पहले श्योर किया जाता है कि लोहे के ऊपर कहीं जंक तो नहीं लगी है, प्योर लोहा है, कहीं Fe2O3 वाला मैटर तो नहीं है, जंग अंक तो नहीं है। सर हो सकती है कहीं, तो एक काम करो, इसे HCl से वॉश कर दो। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में
कौन से एसिड से पहले लोहे की बॉडीज को वॉश किया जाता है? आंसर इज HCl. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन. और अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे तो बेटा चमचमा के निकल आते हैं. जब जो गार्डर वगैरह होते हैं, नहीं समझे, गार्डर वगैरह लिंटर में आजकल तो नहीं पड़ते, जो फ्लैट्स वगैरह बनते हैं, लेकिन गार्डर वगैरह अभी भी कहाँ यूज होते हैं? जब पुल वगैरह बनता है, समझो मेरी बात, पुल वगैरह ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो आज भी गार्डर्स का और पिलर्स में लोहे के वो चीजें यूज होती हैं. तो उसको परमानेंट अच्छे लंबे समय तक चलाने के लिए, जंग से बचाने के लिए इन लोहे के गार्डर्स वगैरह को डिप करा के और उसको पहले गैल्वेनाइज करते हैं, देन फ्यूज किया जाता है. तो गैल्वेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द जस्ताकरण एंड ऑल्सो नोन एज द यशदलेपन एंड ऑल्सो नोन एज द डिपिंग प्रोसेस. क्लियर? और उससे पहले वॉश किससे करवाते हैं? तो HCl से वॉश कराते हैं. आंसर होगा यहां पर गैल्वेनाइजेशन. अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्जेंट्स वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ. तो डिटर्जेंट्स या कपड़े अपने जब हम धोते हैं, बेटा आंसर दो अब. हाँ शेखर इधर ध्यान दो. हाँ, तो डिटर्जेंट सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं. कौन? जो डिटर्जेंट्स होते हैं. मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बिलोंग्स टू. बताओ, सबसे अत्यधिक जो क्रियाशील अधातुएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो अधातुएं, एक तो नॉन मेटल. इधर आ जाओ, इधर देखो, पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर ये आ गया बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, फिर आपके आ गए ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस, और फिर आ गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वाला इनर्ट गैसेस, और ये आ गया लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड. और ये क्या बना दिया? पीरियोडिक टेबल का रफली प्रारूप समझा रही हूं आपको. तो आपको याद रखना है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, कौन से वाले? ये जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिनको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं. कौन कौन से होते हैं? इधर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन. इनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है, हैलोजेंस कहलाते हैं. और 17वें समूह के सदस्य होते हैं, इन्हें 17th ग्रुप का एलिमेंट बोला जाता है. इसके अलावा इन्हें हम 7th A ग्रुप का एलिमेंट भी बोल सकते हैं. ये 7th A या 7 दोनों कह सकते हो के तत्व हैं, ठीक है. और ये जानी मानी अधातुएं हैं जो कि उच्चतम क्रियाशील होती हैं. इनमें अगर सब में कंपैरिजन करो तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव होता है फ्लोरीन. क्या होता है? सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव होता है फ्लोरीन. शुभम बेटा इधर ध्यान दो, ठीक है. चलो इधर देखो, आराम से नाम लेंगे, नाम लेने में ट्रॉफी नहीं है. चलो इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस. ये उस दिन क्वेश्चन आप में से किसी ने कमेंट में मेरे से पूछा है. क्यों? तुम लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लें तो तुम हिलक जाओगे. वाह, क्यों? ये क्वेश्चन ध्यान से देखो और यहां पर थोड़ा सा कोशिश करो आंसर देने की. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछा है, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी. परमाणु त्रिज्या अगर आपको बतानी है तो सबसे पहले यहां पर जाओ. पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इसका रेडियस, क्वेश्चन एटॉमिक नंबर 11, इसका आ गया 12, इसका आ गया 13 और इसका हो गया 14. अब जरा समझो, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो 281, इसका बनेगा 282, इसका बनेगा 283 और इसका बनेगा 284. अगर हम बात करें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये किस शेल में जा रहा है, तो यार ससुरा ये तो सब में जा रहा है, KL M में जा रहा है, M में जा रहा है, M में जा रहा है. तो यहां से तो तुम चकमा खा जाओगे कि सबकी शेल मैम सेम नहीं है. ठीक है, अब एक काम करो, इसको पीरियड में लगा के देखो. पीरियड का मतलब, आ जाओ इधर, हेलिना, ये आ गया सोडियम. फिर इधर देखो, सेकेंड पीरियड में भाई ग्रुप ऐसे होते हैं. पीरियोडिक टेबल याद है या खा गए? पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सिखाई थी. तो वो वाली जो पीरियोडिक टेबल सिखाई थी जिसमें हमने बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट जब आप बढ़ोगे तो थर्ड पीरियड जो आएगा, हेलिना, सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, फिर उधर आता है आपका बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, और फिर आपका आएगा कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर आपका आता था नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन. थर्ड पीरियड को याद करो, नहीं तो देखना आप बाद में. तो ये थर्ड पीरियड है और इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा सोडियम की, देन मैग्नीशियम की, देन एल्यूमिनियम की और देन सिलिकॉन की. इस तरीके से एटॉमिक रेडियस घटती है.
ये क्वेश्चन आपका आ गया पीरियोडिक, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा यहां रेडियस किसकी होगी बेटा? थोड़ा सा क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड लेवल का आएगा तो आप गड़बड़ बिल्कुल नहीं करोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। यहां पर सही आंसर है आपका सोडियम। एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का? इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि किसी आवर्त में व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, then the atomic radius of the elements will be decreased, and on the basis of that these all elements are related to the third period। ये सारे के सारे तीसरे आवर्त से संबंधित तत्व हैं। ये सब थर्ड पीरियड के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे कॉर्नर पे आ रहा है सोडियम। आंसर होगा सोडियम। चलो ठीक है, हर चीज को अगर आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा टिपिकल ना बना के करोगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन दाता है? ये मैं नहीं बताऊंगी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कौन बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। बताओ भाई। वेरी गुड, सबका चालान कट गया। कौन? चंदा सिंह, हाँ कट गया चालान। चलो, प्रियांशु, अक्षय, कविता, आईएस, तरुण, गुर्जर, वरुण भगवार, ओके वेरी गुड। वंशिका, आई फॉरगेट, सॉरी मैम, इट्स ओके। आदर्श देख लेना एक बार, ठीक है। सत्येंद्र, संदीप, वेरी गुड। वंशिका, मोहित, केतु, अपूर्व, क्या कह रहा है फिर से बताओ कॉन्सेप्ट मैम, अभी बता रहे। अपूर्व, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जाओ, मजाक नहीं कर रही, कह रहा फिर से बताओ, अभी बता रहे तुम्हें। अरे बंदर, पूरा पढ़ाया हुआ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जाओ, मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिस दिन मैंने पढ़ाई हैं 2-3 डेज में कराई हैं, ठीक है। अब तुम लोग अगर ऐसी बात करोगे ना फिर तो यार हमें चक्कर आ जाएगा, हम कहेंगे ऐसा आया, इन लोगों को नहीं पढ़ा रहे जा रहे। चलो, तो याद रखना फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दाता यार मेटल होगा। चलो देखो, ये रहा नॉन मेटल, ये रहा नॉन मेटल, ये रहा नॉन मेटल, और ये रहा चोर जिसका नाम है जिंक। को मैडम तुम्हें पता है, हमें थोड़ी ना पता। चलो एक काम करो, हमें भी नहीं पता, हमें तो बस इतना पता सल्फर के ऊपर हमने कभी प्लस लगा नहीं देखा, हमेशा माइनस ही देखा सल्फर के ऊपर। जिंक का पता नहीं, चलो छोड़ो, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर भी कभी हमने प्लस लगा नहीं देखा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब मेटल, है ना। और ऑक्सीजन के ऊपर भी कभी आपने इस तरीके से प्लस लगा देखा? अरे सोडियम के ऊपर तुमने कभी माइनस लगा देखा? को मैडम क्या बातें कर रहे हो? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जितने भी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं ये डोनर होते हैं, और जितने भी इस तरीके से नेगेटिव आयन बनाते हैं ये एक्सेप्टर होते हैं। और यहाँ पर जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक डबल पॉजिटिव आयन वाला क्या बनाता है? फिर ये जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। थोड़ा सा तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल तुम सोचो खाली हम यूट्यूब रोज खोल के बैठ जाएं, हमें हाथ पैर ना चलाने पड़े। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम सारी चर्बी उतार देंगे तुम्हारे। ठीक है, तुम चर्बी उतारने की चिंता मत करो, हम एकदम चर्बी एकदम खटाखट उतारते, तुम आओ मेरे पास। ठीक है, घर बैठे चुपचाप कर लो पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा पल्ले पड़ गए ना तो चर्बी उतार देंगे तुम्हारी हम। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मौज मार के पढ़ाई करो, मौज मार के सेशन लो। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, तुम्हारे अगले मास्टर जी और मास्टरनी जी वेट कर रहे हैं। हाँ, गणेश कुमारी, हाँ थैंक यू, प्रिंसी ओमर, रवि सैनी, प्रियंका कुशवाहा, वेरी गुड, अमित, हिमा, वंशिका, कृष्णा, माधव वाक्य, मैम आ गया याद, अपूर्व, हाँ याद आ गया, देखो जहां इनके डंडे पड़ने की बात आई ना याद आ गया। नीतीश, सोनी, आरती, वेरी गुड, मोनू, संदीप, ब्रजेश, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। ऐसे ही मौज मार के पढ़ाई करो, लेकिन मौज मारने का मतलब ये नहीं कि सीरियसली नहीं करना है ना, थोड़ा सा करोगे हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड।